प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, कल का जो दिन बीता है, कल इस चैनल को पूरे 8 साल हो चुके हैं, यूट्यूब से मुझे पता चला। और दूसरी बात यह कि कल ही 93,000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। आप सभी का आपने मुझे इनकरेज किया, मुझे बढ़ावा दिया, कमेंट्स में आकर मुझे उत्साहित किया ताकि इस काम को मैं रेगुलर कर सकूं। और ये आपकी प्रार्थनाओं का असर है, आपके दुआओं का असर है कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। 93,000 सब्सक्राइबर हैं, 8 साल इस चैनल को हो गए हैं। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्रार्थना करते रहिए और इस टारगेट को पूरा कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं जल्द से जल्द, ताकि ये जो परिवार है और ज़्यादा बड़ा होता चला जाए। क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि बाइबल में बढ़ई का बेटा किसे बताया गया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश है कि यीशु मसीह की वो पीड़ा जिसे किसी ने नहीं देखा। ऐसी भयंकर परिस्थिति थी प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर, जब वो कलवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए थे। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चला जाऊंगा, आप देखते रहिएगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा कूटा गया और उन्हें एक तरह से उधेड़ दिया गया। ऐसी बुरी तरह से निर्दयता से उनकी पिटाई की गई। किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, कोई धमकी नहीं दी, कोई गाली के बदले गाली नहीं दी, बल्कि चुपचाप सहते रहे और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज का जो ये संदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर एक विश्वासी को जानने की जरूरत है कि वो कौन सी पीड़ा है जिस पर किसी की नजर नहीं गई। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए तो वहां पर 2 प्रकार के लोग थे। एक थे यीशु मसीह के पक्ष वाले और एक थे यीशु मसीह के विरोधी। विरोधी जो थे वो तो बहुत बुरी तरह से वहां पर अगेंस्ट खड़े थे प्रभु यीशु मसीह के और चाहते थे कि जल्द से जल्द इस आदमी का खात्मा हो। लेकिन जो यीशु मसीह के पक्ष में थे वो लोग उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि यीशु मसीह तड़प रहे हैं, लेकिन वो इस बात का गम बना रहे थे कि हमारा एक अजीज, हमारा प्रिय जो हमसे बहुत प्यार करता था और हम जिससे बहुत प्यार करते थे, वो अब इस संसार से जाने वाला है। क्योंकि उनको वहां से बचाना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि जो सरकार थी, जो उस समय के राजा थे, लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु दंड दे दिया था और वहां से यीशु मसीह का बचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके शरीर पर, ये जो शरीर है, जो यीशु मसीह शरीर में होकर इस संसार में आए, तो इस शरीर में उनको कितना दुख मिला था। ये जो हथेलियों में हम देखते हैं, यहाँ पर हथेलियों में लंबी लंबी कीलें ठोकी गई, दोनों हथेलियों में कीले, और पैर जो थे ऐसे करके उन पर एक कील ठोकी गई। और वो कील कहाँ पर जाती है? जाकर गड़ जाती है उस शतीर में, उस लकड़ी में जिस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं। ये कितने घाव होगा? 4, 2 पांव में और 2 हाथों में। उसके बाद यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाता है, जिसमें इतने लंबे लंबे कांटे थे। और वो जब रखा गया तो उनको बड़ी ताकत से रखा गया और वो कांटे यीशु मसीह के सर में घुसे और यहाँ से लहू बहना शुरू हो गया। यहाँ से और यहाँ से भी लहू बहना शुरू हुआ, पैरों में से भी लहू बहना शुरू हुआ। उनका शरीर जो था लहूलुहान था, उन्हें कोड़े मार मार कर छलनी कर दिया गया। उनको ऐसी
परिस्थिति में ला दिया गया कि जब वो क्रूस पर लटके हुए थे तो वो कोई मनुष्य नहीं, एक मांस का लोथड़ा दिख रहे थे, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था मनुष्य, क्योंकि खून से लथपथ एक शरीर था जो क्रूस पर लटका हुआ था। वहां पर भी यीशु मसीह ने, ऐसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह की पीड़ा बहुत ही भयंकर थी। जब हमारी उंगली पर अगर जरा सी चोट लग जाती है, हम बहुत तड़प जाते हैं, और वही चोट दोबारा अगर हमें ये उंगली पर या कहीं पर भी चोट लग रही है और वो कहीं और टच हो जाए तो हम ऐसे हाथ करके, और जब तक वहां पर चैन नहीं मिल जाता ऐसे दबा कर रखते हैं हम। लेकिन यीशु मसीह 3 घंटे तक इस यातना को, ताड़ना को सहते रहे। किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज इसी बारे में बातचीत करेंगे, एक ऐसी पीड़ा जो यीशु मसीह ने सही, उसके विषय में बातचीत करूंगा मैं। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ये पीड़ा जो यीशु मसीह ने सही वो बहुत से लोग जान सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश है कि यीशु की वो पीड़ा जिसे किसी ने नहीं देखा। ये पीड़ा क्या थी? यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, और उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही हैं, पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं, और सर पे कांटों का ताज रखा जा रहा है, और दोष पत्र लिखा जा रहा है कि मैं यहूदियों का राजा, ये यहूदियों का राजा यीशु है। दोस्तों, ये परिस्थिति बहुत ही भयंकर है। प्रभु यीशु मसीह की ये मृत्यु सृष्टि की सबसे खतरनाक मृत्यु है, और इस मृत्यु का दिन हमने अभी बीते दिनों मनाया, फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को गुड फ्राइडे के नाम से। लेकिन ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीड़ा है यीशु मसीह की, वो क्या है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, सर पे कांटों का ताज है, और वो तड़प रहे हैं। क्रूस पर तड़पते हुए यीशु को जिन लोगों ने देखा, उस पीड़ा को वो अच्छी तरह जानते होंगे। जालिमों ने यहाँ तक नहीं छोड़ा कि जब उनका प्राण निकल गया तब भी भाला लाकर उनके सीने में घोंपा। इतनी खार, इतनी नफरत, इतना विद्रोह, इतना विरोध कि एक मरे हुए व्यक्ति को आप भाला मार रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस संदेश को हम देखेंगे जिसमें, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यीशु मसीह की वो पीड़ा जिस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक ऐसा वचन जिसे मैं जब भी पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए देखेंगे भजन संहिता 129 अध्याय और उसका 3 पद देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यह लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। लंबी लंबी रेखाएं खींची। यहां लिखा है हलवाहों ने। हलवाहों ने मतलब जो हल चलाने वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके पास जो हल होता है। यहां पर मैं तस्वीर लगा रहा हूं, आप जरूर देखिए इस तस्वीर को। ये हल है जो खेतों को जोतने के लिए यूज किया जाता है, और एक जुआ होता है जो 2 बैलों के यहाँ पर गर्दन पे रखा जाता है, और उसके ऊपर हल की एक डंडी रखी होती है, और उसके लास्ट में हल लगाया जाता है, और हल का एक फाल होता है ऐसा पैना,
वो होता है लोहे का, और ऊपर एक डंडी होती है, एक मुठ होता है, उसको खींच के कस के जो है किसान जमीन में गाड़ता है ऐसे, और फिर बैलों को जब हाँकता है तो बैल जब चलते हैं तेजी से तो वो जो हल्का फाल है वो जमीन को फाड़ता हुआ आगे चला जाता है। यही परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह की यहां पर लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। कोड़े मारे गए प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर, और वो कोड़े कैसे थे, ऐसे कोड़े थे वो, और उसके बीच में कील लगी हुई थी और लोहे की कोई पत्ती थी और हड्डी के वो कोड़े थे, और एक ही कोड़े में 4-5 या उससे ज्यादा वो उसके इसमें वो चीजें थी, और ऐसे जब वो मारते थे ऐसे करके तो वो जो इस तरह का जो कोड़ा था वो खींच कर आता था जब, तो वो मांस को बाहर लेकर आता था। इस तरह से यीशु मसीह की पीठ को छलनी किया गया, इस तरह से बेदर्दी के साथ मारा गया। ये तस्वीर देखिए, यहां पर यीशु मसीह को बांध रखा गया है और पीछे पीठ पर क्या किया गया है, कोड़े मारे गए हैं। लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। और ये व्यक्ति इतना दयालु है, इतना प्रेमी है कि वो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर बोलता तो सब कुछ खत्म हो जाता, परमेश्वर को क्रोध आ जाता, सब खत्म हो जाता और फिर हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह को मेरे और आपके उद्धार के लिए जाना जरूरी था, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो फिर से जीवित हो गया, लेकिन जिन्होंने उसको मारा वो खुद अपराध में फंस गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची। आप देखिएगा, अभी जब गेहूं की कटनी होती है उसके बाद जब हल जोते जाएंगे तो आप देखना खेतों में, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं या कार से जा रहे हैं, एक लंबे सफर में जा रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे खेत मिलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, लंबी लंबी रेखाएं होंगी हल जोती हुई। अब तो खैर ट्रैक्टर चल गए, लेकिन कभी कहीं कहीं आज भी बैल से हलों को जोता जाता है, खेतों को जोता जाता है। तो वहां पर आप देखना लंबे लंबे लाइनें होंगी खेतों की जुती हुई, उसके जो बीच में जो गड्ढा सा नाली होती है उसमें बीज बोए जाते हैं। तो यहां पर हम उसमें बीज नहीं, उसमें पानी होता है, जो ऊपर जो मोटी सी मिट्टी होती है उसमें बीज बोए जाते हैं ताकि वो पानी उसका पोषण मिले और वो फलवंत हो। तो वो लंबी लंबी रेखाएं खेतों में मिलेंगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है दाऊद के द्वारा कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। ये वो पीड़ा है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर लटके हुए हैं और उनकी पीठ जो है वो छलनी है, और वो पीठ जब उस लकड़ी से ऐसे टच होती होगी, जैसे मैं दीवार से टच हो रहा हूं ऐसे, तो कितनी पीड़ा होती होगी प्रभु यीशु मसीह को उस समय जब वो जख्म लकड़ी से टच होता है। लकड़ी जो है वो कठोर पदार्थ है, वो कोई पोलाइट नहीं है, कोई धागा नहीं है, कागज नहीं है, रुई नहीं है, स्पंज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कठोर पदार्थ है लकड़ी, और कठोर पदार्थ पर यदि हमारा घाव टच होता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारे हाथ में जरा सी भी चोट अगर लगी हुई है और हमारा कहीं दरवाजे पर टच हो जाए, दीवार पर टच हो जाए, या किसी व्यक्ति से भी टच हो जाए, तो हम ऐसे करते हैं एकदम से, और फिर उसको थोड़ा देर हिला के और ऐसे कर लेते हैं अपने हाथ को ताकि थोड़ा सा चैन मिले। और जब तक चैन नहीं मिलता हम ऐसे ही अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो अब नॉर्मल हो जाता है तब हम भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पूरी पीठ उनकी क्या है, जख्मी है, और वो लकड़ी पर टच हो रहे हैं। शायद तभी यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पीड़ा यीशु मसीह की महसूस करने वाली है। कौन है ऐसा जो किसी के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 15 अध्याय में 13 पद में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा प्रेम किसका है जो अपने मित्रों के लिए इस तरह से अपने प्राणों को दे। किस तरह से यीशु मसीह ने अपने शरीर को छिदवाया, यीशु मसीह ने अपने आप को पिटवाया, यीशु मसीह ने वो मार सही जो मुझे और आपको लगनी चाहिए थी। हमारे पापों के कारण उसने वो पीड़ा सही।
ये वो पीड़ा थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो पीठ के पीछे थी। यीशु मसीह हमारे सामने थे, उन लोगों के सामने थे, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे वो विरोधी हों, यीशु मसीह उनके सामने थे। उनका चेहरा सामने था, उनका जो ये सामने का जो फ्रंट है, बॉडी है, वो सामने थी, लेकिन पीठ पर किसी की नज़र नहीं थी। वो कि पीठ जब लकड़ी से टच हो रही होगी तो कितना पेन हो रहा होगा। दोस्तों, यही वो पीड़ा है जिसे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा। यही वो पीड़ा है। ये वचन जो है हमें याद दिलाता है यीशु मसीह की मृत्यु को। कहता है कि हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं खींची, लंबी लंबी रेखाएं खींच दी। जरा सी सुई हमारे चुभ जाती, हम तड़प जाते हैं। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कीले ठुकवाई, सर पे कांटों का ताज रखवाया और सारी यातनाएं सही। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। हमने क्या दिया है उसको? हमने अभी तक उसे कुछ नहीं दिया। देना चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय दे दीजिए। वो और कुछ नहीं चाहता। वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि बड़ई का बेटा किसे बताया गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो बताइए लोगों को इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।